स्किन पर इस्तेमाल किए जाने वाला सीरम क्या होता है, इसकी कितनी इकसाम होती हैं और ये किस तरह काम करता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या ये वाकई स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है या नहीं, इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, आप इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में जान पाएंगे। सबसे पहली बात, सीरम स्किन पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक ऐसा लिक्विड या महलूल होता है जिसमें विटामिन्स या स्किन के लिए मुफीद केमिकल्स ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। यानी ये हाई कंसनट्रेशन और हाईली पावरफुल केमिकल्स का एक महलूल होता है जो स्किन पर बहुत जल्दी जज़ब होने की सलाहियत रखता है। ये स्किन पर इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीज़ों जैसे कि क्रीम्स, लोशंस, ऑइंटमेंट्स से किस तरह मुख्तलिफ होता है। इसमें ऑयल की मिकदार सबसे कम होती है, इसलिए इसकी जज़ब होने की सलाहियत बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा होती है। इसलिए ये जज़ब बहुत तेज़ी से होता है और स्किन के अंदर ज़्यादा गहराई तक जज़ब होता है। इसकी इसी क्वालिटी की वजह से ये स्किन पर इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम्स, लोशंस, ऑइंटमेंट्स की निस्बत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि क्रीम्स और लोशन में मौजूद ऑयल स्किन के ऊपर एक बैरियर बना देता है जिसकी वजह से उसके जज़ब होने की सलाहियत कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि सीरम होते कितनी किस्मों के हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर 1 है हाइड्रेटिंग सीरम्स। हाइड्रेटिंग सीरम्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये स्किन के अंदर मॉइस्चर यानी कि नमी को जज़ब होने में मदद देते हैं और ये ड्राई स्किन को ठीक करने के लिए मुफीद हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं एंटी एजिंग सीरम, यानी ये स्किन पर एजिंग के होने वाले जो असरात होते हैं जैसे झुर्रियाँ यानी कि फ़ाइन लाइंस जो होती हैं उसको ठीक करने में मदद दे सकते हैं। फिर आते हैं ब्राइटनिंग सीरम्स, यानी कि जो स्किन को गोरा करने के लिए, जो स्किन की रंगत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ सीरम्स एक्नी को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और कुछ सीरम्स एक्सफोलिएटिंग होते हैं, यानी कि वो स्किन के ऊपर से डेड सेल्स की जो लेयर होती है उसको उतारने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से स्किन रिन्यू होती है यानी नई स्किन आती है। फिर कुछ सीरम्स होते हैं जिसमें वाइटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन सी, ये स्किन पर होने वाले डैमेज यानी कि ये सूरज की छुआओं से या मुख्तलिफ केमिकल्स की मदद से जो स्किन पर डैमेज होता है उसको रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीरम को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले स्किन को साफ़ किया जाता है, किसी भी क्लींजर से साफ़ किया जा सकता है या वॉश भी किया जा सकता है। उसके बाद स्किन के ऊपर सीरम लगाया जाता है। फिर सीरम के जज़ब होने के बाद उसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल की जाती है। अब आते हैं कि सीरम के नुकसानात या ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। सीरम क्योंकि पावरफुल इंग्रेडिएंट्स का एक मिक्सचर होता है, इसलिए इसके स्किन पर नुकसानात हो सकते हैं। ये स्किन पर इरिटेशन काज कर सकता है, इचिंग यानी कि खारिश काज कर सकता है, इसकी वजह से रेडनेस हो सकती है स्किन पर और बर्निंग यानी कि स्किन जल भी सकती है। क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है इसलिए इसके स्किन पर मुख्तलिफ रिएक्शंस हो सकते हैं। इसलिए किसी भी सीरम को इस्तेमाल करने से पहले उसको अपनी स्किन पर टेस्ट कर लेना चाहिए कि क्या ये आपकी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं। अब लास्ट में ये बात करते हैं कि क्या आपको अपने स्किन के मसाइल के लिए सीरम्स इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं, क्या ये वाकई मुफीद होते हैं, इनका कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं। तो इसका सिंपल आंसर है कि सीरम्स आर नॉट द ओनली आंसर टू योर स्किन प्रॉब्लम्स। सिर्फ इसलिए कि इनमें विटामिन होते हैं या ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपको फ़ायदा भी देंगे, क्योंकि स्किन बाकी तमाम ऑर्गन्स की तरह आपका एक ऑर्गन है जो कि आपके जिस्म से न्यूट्रिशन हासिल करता है, आपकी खुराक से न्यूट्रिशन हासिल करता है। तो ये तमाम विटामिन जब स्किन खुराक के ज़रिए जिस्म से हासिल करती है तो ये स्किन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा सीरम्स में पाए जाने वाले विटामिन या दूसरे अज्जा ज़्यादा पोटेंट यानी पावरफुल होने की वजह पर आपके स्किन पर मुख्तलिफ मसाइल भी पैदा कर सकते हैं, जिसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ। तो जब भी आप अपनी स्किन केयर के लिए कोई भी सीरम इस्तेमाल करने का फ़ैसला करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी हेल्दी न्यूट्रिशन और हेल्दी लाइफस्टाइल जो आपके स्किन की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। और विटामिन्स का इस्तेमाल हमेशा तब ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है जब वो खुराक के ज़रिए लिए जाते हैं।